इंटीग्रेशन 7.3। तो एनसीईआरटी से ले रहा हूं फटाफट जल्दी, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको 11th क्लास के ट्रिगो के फॉर्मूले आने चाहिए, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना। मुझे विश्वास है कि जो बच्चे हैं मेरे पास है उनको सबको मैंने करवाया हुआ है, तो आप लोगों को याद होगा। तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस में 5। तो एक काम करते हैं, पहले अब पहला क्वेश्चन ही आ गया तो हर बार थोड़ा सा कुछ ना कुछ थ्योरी वाला पार्ट तो मुझे बताना पड़ेगा। तो आज पहले काम करते हैं, कुछ थ्योरी सा थोड़ा सा 10 मिनट की थ्योरी है, कुछ फॉर्मुलेज है वो आप एक बार नोट कर लीजिए। तो इसमें लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन क्या होते हैं फटाफट लिख लीजिए। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ secant x और इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी कोसिकेंट x। चलो इसमें से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में हमने सिर्फ साइन और कॉस का तो खैर कर लिया डिस्कस। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस में c, cos x का इंटीग्रेशन प्लस का sin x और प्लस में c, tan x का, ये चार जो हमारे पास हैं इन चारों का इंटीग्रेशन कैसे होगा वो अभी मैं आपको बता देता हूं। एज अ फॉर्मूला आपको लर्न करना है डायरेक्टली, वैसे मैं वेरीफाई करके भी बता दूंगा। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा दैट इज दिस इज लॉग मॉड में आपका आएगा, दिस इज लॉग में आएगा आपका, दिस इज cos x, log cos x। अब log cos x का यदि आप डेरिवेटिव करते हो तो ये एक बार जरा यहां देख लीजिए, दिस इज log cos x का डेरिवेटिव करते हो तो 1 कितना निकला cos x, और cos का डेरिवेटिव कितना निकला माइनस का sin x, तो कितना निकल रहा है tan x आ रहा है माइनस का। तो ये आपके पास में निकलेगा दिस इज माइनस का log cos x, tan x का इंटीग्रेशन माइनस का log cos x, और या तो आपको पॉजिटिव चाहिए तो आप ले सकते हैं log में secant x, तो ये भी चलेगा हमारे पास, दोनों वैलिड है। प्लस में चाहिए तो log secant x, माइनस में चाहिए तो log cos x। और मैंने भी करके बताया log sec x का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ log cos x, तो ये कितना निकल रहा है tan x आ रहा है। तो जब इसका डेरिवेटिव करके tan x आएगा तो इसका इंटीग्रेशन करके कितना आएगा आपका log cos x आएगा। cot x का इंटीग्रेशन आपके पास जाएगा दिस इज log mod sin x, और यदि आपको दूसरा एक और चाहिए तो माइनस का यू कैन टेक log दिस इज कोसिकेंट ऑफ x। अगला sec x का डेरिवेटिव दिस इज log secant x प्लस में tan x, आपको डायरेक्टली याद करना है एज अ फॉर्मूला। अच्छा अब ये sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x आ रहा है, एक बार हम क्या करते हैं, ये हमने लिखा दिस इज log secant x प्लस में tan x, इसका डेरिवेटिव करना है, दिस इज d बाय dx। इस वाले का डेरिवेटिव करके देखो जरा कितना आ रहा है, तो कायदे से इसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, secant x आना चाहिए। log का डेरिवेटिव दिस इज 1 cos x secant x प्लस में tan x, पहले log का किया, log x का डेरिवेटिव 1 x और इनटू चेन रूल। sec x का डेरिवेटिव कितना निकलता है, sec x का डेरिवेटिव sec x इनटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव कितना निकलता है secant स्क्वायर x। यहां से इन दोनों से आप sec x कॉमन निकालो, secant x कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा sec x प्लस में tan x और डिवाइडेड बाय दिस इज secant x प्लस में tan x। देखो आपका ये दोनों कैंसिल, तो कितना बचा मेरे पास में secant x। तो log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव secant x आया, तो secant x का इंटीग्रेशन कितना आएगा log sec x प्लस tan x। ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये दिस इज अ रिवर्सल, ये उल्टा चल रहा है हमारे पास। log sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव secant x, तो secant x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। कोसिकेंट x का इंटीग्रल आपके पास में आएगा दिस इज log कोसिकेंट x एंड माइनस का cot x, और सम में प्लस में c लगाना है, वो आपको पता है, ये आपको प्लस में c लगाना है। तो ये 6 फॉर्मूले फटाफट जरा एक बार जल्दी से आप लोग रिवाइज करो, मैं सबसे पूछ रहा हूं जल्दी रिवाइज करो जरा, ये 6 फॉर्मूले जरा लिख करके रिवाइज करो, मैं पूछ रहा हूं। चलिए अगला हेडिंग लिखिए, अगले फॉर्मूले, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनके हम क्या करते हैं, इनके स्क्वायर के इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। तो स्क्वायर के इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दूसरा मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ अगला आएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब इनके स्क्वायर के करेंगे हम। अगला आएगा मेरे पास, अगला आएगा दिस इज cot स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अगला आएगा दिस विल बी secant स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। और अगला आएगा दिस इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। चलिए, तो ये इन सब के इंटीग्रेशन अब मुझे निकालने हैं। चलिए, इनका तो आप लोगों ने लर्न कर लिया। अब करना दूसरा, ये 6 फॉर्मूले और है। चलिए, तो 1 बाय 1 हम 6 के निकालेंगे। अब जरा 11th क्लास का यहाँ पे काम आएगा। 11th क्लास का काम आएगा। 11th क्लास में फॉर्मूला, भव्य बोलो, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, याद है? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, भव्य बताइए। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अच्छा, ये वही कोने वाला फॉर्मूला। हाँ, कोने वाला फॉर्मूला। ये मैंने इंटीग्रेशन किया है या सिर्फ फॉर्मूला लगाया? अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। अभी मैंने साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अभी मैंने इसको कन्वर्ट किया है। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये 1 का इंटीग्रेशन, अच्छा आपको पता है ना ये क्या होता है मेरे पास, x का डेरिवेटिव कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ युक्ता 1 का x का डेरिवेटिव कितना होगा युक्ता? लक्ष्य, अरे बोलो, 1 x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 का इंटीग्रेशन x होगा। नहीं, चलो युक्ता बोलो, x का डेरिवेटिव कितना होगा? युक्ता जल्दी, युक्ता आवाज आ रही है आपको? अच्छा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। ठीक है, उल्टा x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का, ये 1 का इंटीग्रेशन कितना निकल गया, x। अच्छा, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा? cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x। और यहां पर जो चेन रूल हम लगाते हैं वो हम कहां पे लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 लगाएंगे। यहां पर जो चेन रूल आएगा, अच्छा अब यहां भी देख लो आप, दिस इज sin 2x है, इसका हमारे पास क्या होता था, दिस इज cos 2x और इनटू में 2। तो यहां पर डेरिवेटिव में चेन रूल मल्टीप्लाई में आता था, यहां पर कहां पे आएगा, डिवाइड में आएगा। बिल्कुल उल्टा चल रहा है। अच्छा, होल अपॉन में कितना चल रहा है मेरे पास, होल अपॉन में कितना है, 1/2 दे रखा है। दिस इज 1/2, ये जो अपॉन में 2 था ये 1/2 चल गया। तो फाइनली कितना निकला, दिस इज x/2 माइनस का sin 2x अपॉन 4 और प्लस में c। ये आपका निकला किसका, इसका फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन 1। इसको यहां पे लिख लेंगे यार, इसको बिकॉज ये cos की जगह आ गई, डायरेक्टली आप यहां पे लिख लो। ये 1 का इंटीग्रेशन आपका निकल गया x/2 और माइनस का sin 2x और डिवाइड बाय 4 और प्लस में c। इसका फॉर्मूला लगाते हैं अगले वाले का, दिस इज 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। अब वही सेम फॉर्मेट, 1 का इंटीग्रेशन कितना निकलेगा, x अपॉन 2, ये 2 आपके पास जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और डिवाइडेड बाय 4 और प्लस में c। अगला tan स्क्वायर का, अब tan स्क्वायर का फॉर्मूला फिर ये दो जो आपने निकाले, इसके लिए आपने 11th क्लास का फॉर्मूला यूज किया। अब tan स्क्वायर के लिए आप 10th क्लास का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। दिस इज tan स्क्वायर x की वैल्यू, ये क्या निकलती है, secant स्क्वायर x माइनस 1। 10th क्लास का फॉर्मूला याद होगा, और 10th क्लास के फॉर्मूले में हमारे पास में था secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, पहले आपको इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, secant स्क्वायर x माइनस 1 और ये होल का इंटीग्रेशन, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अच्छा, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यश बोलो, tan x का डेरिवेटिव cos x, और tan x का डेरिवेटिव पूछा मैंने, डेरिवेटिव। अच्छा secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, tan x। चलो ये कितना निकला मेरे पास, secant स्क्वायर x का निकला इंटीग्रेशन tan x।
और 1 का इंटीग्रेशन कितना निकलता है? 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में c। 1 का इंटीग्रेशन x होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता था, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x होगा। अगला cos स्क्वायर का फॉर्मूला, cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता था मेरे पास दिस इज कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो ये भी हमारे पास 10th क्लास के फॉर्मूले से हमने निकाला, जैसे tan का था वैसे कोसिकेंट cot का था। अब कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन दिस विल बी माइनस का cot x एंड माइनस x और प्लस में c। ये हो गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर, ये दोनों डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव है। ये दोनों आपके पास डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव है, तो ये दोनों मैं यहां लिख देता हूं दिस इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना निकलेगा मेरे पास? सीधे दैट इज कितना निकला? tan x प्लस में c। कोसिकेंट स्क्वायर x का निकला मेरे पास माइनस का दिस इज cot x और प्लस में c, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर x का माइनस cot x। तो इन दोनों के लिए मैंने जो ऊपर वाले साइन स्क्वायर cos स्क्वायर है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया 11th क्लास का फॉर्मूला। 11th क्लास इन दोनों के लिए मैंने यूज किया दिस इज 10th क्लास का, और ये दोनों आपके पास डायरेक्टली क्या निकल गए? एंटी डेरिवेटिव। तो ये 6 फॉर्मूले और हमारे पास में है। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 6 और 6 12 फॉर्मूले यदि हो गए, उसके बाद में हम लोग 7.3 करना शुरू करेंगे। ये इनके जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है, दीज आर द फाइनल रिजल्ट। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है, ये जो आपके पास है ये फाइनल रिजल्ट है। मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रटने वाले काम में डायरेक्ट मत करना लर्न, ये स्टेप वाइज जाना कि पहले इसकी वैल्यू आपको ये लिखना है, तो इसके बाद में इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट ये नहीं रखना है आपको। चलो 7.3 का मेरे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो हमारे पास वही वाली जुगाड़ कौन सी वाली है? पहले इसका फॉर्मूला लगेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस दिस इज 4x प्लस का 10 और होल अपॉन में कितना निकल गया 2, दिस इज इंटीग्रेशन और इसका निकल गया इनटू में dx। वही पहले फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ये याद करो 11th क्लास में स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाओगे तो एंगल डबल होता है, स्क्वायर से बिना स्क्वायर पे जाओगे तो एंगल डबल कर दिया। ये एंगल 2x प्लस 5 था, ये एंगल आपका 4x प्लस 10 हो गया। अच्छा अब इंटीग्रेशन करना है 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 cos 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन दिस इज साइन 4x प्लस का 10 और अपॉन में एक 2 पहले से था और चेन रूल का ये 4 आ जाएगा तो आ जाएगा 8 और प्लस में c। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू में cos 4x और इंटू में dx। अब यहां पर लगेगा सब, ये पूरी एक्सरसाइज 7.3 किस पर बेस है? 11th क्लास के फॉर्मूले ट्रिगो के, जो जिसको ट्रिगो के फॉर्मूले 11th क्लास के क्लियर हैं वो आराम से करेगा। यहां पर लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला दिस इज 2 sin a इंटू cos b। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला याद होगा 2 sin a cos b इज इक्वल टू फॉर्मूला था दिस इज sin a प्लस b एंड प्लस sin दिस इज a माइनस का b। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन तो बाद में होगा। चलो मगर यहां पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया 1/2, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में 2 मेरे को चाहिए। 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin 3 प्लस 4 इज 7x एंड प्लस sin 3 माइनस 4 इज माइनस का x। चलिए ठीक है, और होल इसका हमारे पास लगा रखा है dx। ये अंदर वाला जो माइनस है साइन खा जाता है कि बाहर निकाल देता है? बाहर निकाल देता है। तो ये बाहर निकाल दो भाई, ये आपका निकल गया 1/2 इंटीग्रेशन, ये निकल गया साइन 7x और माइनस का ये कितना निकल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और इंटू में dx।
और यहां पर भी मेरे पास में dx लिखना जरूरी है। sin 7x का इंटीग्रेशन, sin 7x का इंटीग्रेशन दिस इज cos 7x अपॉन 2 और sin x का इंटीग्रेशन माइनस आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, दिस इज cos x और होल के अपॉन में कितना चल रहा है मेरे पास 1/2 और प्लस में c। ये आपका आंसर आया लास्ट वाले का। सर कैमरा नीचे कर लो। हाँ ये लो कर दिया। वैसे थोड़ी इंटीग्रेशन के स्टेप्स जो है वो खुद भी देख लो। अपॉन में यहां पर चेन रूल का इसका 7 आएगा, चेन रूल का 7 डिवाइड में आएगा। sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस का cos 7x और होल अपॉन में 7। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस आ गया, ये cos x आया, 1/2 आपका बाहर चल रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। नंबर 3 हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, तो उम्मीद करता हूं मैं इसको कि आप लोग कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं। 4 इज sin क्यूब 2x प्लस 1 और इंटू में dx, इसका मुझे इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जब क्यूब में आ जाए तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और इंटू में साइन 2x प्लस 1 और इंटू में dx। पहले इसको ब्रेक कर लो आप। अच्छा ब्रेक कर लो। अच्छा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है एक बता रहा हूं मैं, कि जो dx के साथ में दिखता है ना आपका, जो dx का पड़ोसी होता है, आप अपना व्यू चेंज करो, अपना व्यू चेंज करो। मैं यदि बोलूं आपको ये क्या लिखा है, तो आपको ये dt दिखना चाहिए। यदि मैं पूछूं आपसे यश, यशस्वी, लक्ष्य, ये क्या दिख रहा है आपको, ये dt दिखना चाहिए। आपका व्यू है, ये dt आपको दिखना चाहिए कि यार कैसे भी करके ये dx और ये साथ में मिलके कितना बन जाए, dt बन जाए। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये dt कब बनेगा, मैं क्या चीज को सब्स्टिट्यूट करूं, मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं, ये sin 2x प्लस 1 है, मैं किस चीज को सब्स्टिट्यूट करूं कि उसका डेरिवेटिव करके ये आ जाए। तो बोलो क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, cos को t पुट करूंगा तो ये बन जाएगा dt। ठीक है, यदि मैं cos को t पुट करता हूं तो ये dt बनेगा ना। चलो देखो, दिस इज, यदि मैं यहां आपको करके दिखाता हूं, लेट आपने करा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो बोलो कितना निकला इसका डेरिवेटिव, माइनस का साइन 2x प्लस 1 और इंटू dx और इज इक्वल टू dt। ये माइनस को उधर शिफ्ट कर दो आप। दिस, अच्छा एक चेन रूल और आएगा, इंटू 2, सॉरी एक चेन रूल आएगा इंटू में dx, 2x प्लस 1 इंटू में dx इज इक्वल टू दिस इज dt अपॉन 2। तो ये जो पोर्शन था मेरे पास, ये कितना बन रहा है, ये आपका dt अपॉन 2 बन रहा है। देखो साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। तो यदि मेरे पास में cos होता तो मैं cos को t पुट करता तो ये dt अपॉन 2 बन जाता। क्या मेरे पास में क्वेश्चन में cos दिया हुआ है क्या, सूरज, सूरज, cos क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या मेरे पास, कहां दिया भाई, मेरे पास, अरे भैया मैंने बोला cos, मेरे पास cos को पुट करने में dt बनेगा, मुझे क्वेश्चन में cos दिया हुआ है क्या, हाँ या ना, नहीं दिया है तो बनाएंगे। तो ये cos स्क्वायर को क्या चेंज कर लेंगे हम लोग, यदि मेरे पास कोई cos नहीं दिया हुआ है तो वही तो बात है, इसको क्या करना है, इसको cos में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज 1 माइनस का cos 2x प्लस 1, हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया साइन 10th क्लास के फॉर्मूले से, हमने इसको कन्वर्ट किया 10th क्लास के फॉर्मूले से। दिस इज 1 माइनस का cos स्क्वायर 2x प्लस 1। अच्छा 10th क्लास के अंदर जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, एंगल चेंज नहीं होता है। तो आपने देखो एंगल सेम रखा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अच्छा अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे, यदि मैं इस वाले पोर्शन को मैं t बनाता हूं, दिस विल बी t, मैं सिर्फ cos को ले रहा हूं, इसको मैं t लेता हूं, तो ये मेरे पास dt अपॉन 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में ये कितना बनेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू में dt अपॉन में 2 और माइनस को मैंने बाहर लगा दिया।
दिस विल बी माइनस का dt अपॉन टू सब्स्टिट्यूशन के बिना कोई काम नहीं होगा। और देखो लॉजिक मैंने क्या बताया, लॉजिक बिल्डअप करना सीखना है तो dx के साथ वाला पूरा dt आपको देखना है, उल्टा सोचना है क्वेश्चन में कि क्या सब्स्टिट्यूट करें कि आपका ये वाला पार्ट जो है वो आ जाए। तो हम cos को पुट करेंगे, cos हमारे पास था नहीं, तो नहीं था तो हम तो मैथ्स वाले बनते हैं, जो चीज नहीं होती है और उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको ले आते हैं ना। तो हमने भी क्या करा, साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इस वाले पोर्शन को मैंने t लेट किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टू, ये वाला जो पोर्शन था dt अपॉन टू बन गया, माइनस का आगे लगा दिया। अब माइनस का 1 अपॉन टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू में dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना निकला, माइनस का 1 अपॉन टू। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, अब मैं 1 का इंटीग्रेशन, 1 का कितना, नहीं बेटा t आएगा, ये t के रिस्पेक्ट में चल रहा है, dt है, ये आपका dt है, t के 1 का इंटीग्रेशन t और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना निकलेगा, दिस इज t क्यूब अपॉन 3 और प्लस में c और इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन t और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है तो t क्यूब अपॉन में 3। अब क्या करना है, मुझे t की वैल्यू को रिप्लेस करना है और t मेरे पास में कितना था, t था मेरे पास में दिस इज cos 2x प्लस 1 को t पुट करना है तो दिस इज माइनस का 1 अपॉन 2, t के बदले में पुट कर रहा हूं दिस इज cos 2x प्लस का 1 और माइनस का t क्यूब अपॉन 3, मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी cos क्यूब 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 और प्लस में c। मेरे ख्याल से इन्होंने ये जो मैंने आपको करके दिखाया, ये तरीका जो मैंने आपको करके बताया ये करेक्ट है। एनसीईआरटी में ये आंसर मैच नहीं करेगा तो तुम लोग मुझे बाद में मैसेज करोगे कि सर इसका आंसर नहीं आया, बट ये आंसर करेक्ट है। एनसीईआरटी जो है उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला लगाया, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला लगता है साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। तो यहां से क्यूब की वैल्यू निकाली, साइन क्यूब की वैल्यू निकाली, उसका इंटीग्रेशन किया, इसका आंसर इज क्वाइट डिफरेंट, बट दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों सेम आएंगे। पहली पॉइंट तो ये कोई गलत मत बोलना कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा, ये आंसर भी करेक्ट है, मगर मैं इस तरीके से करवाता हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक क्लियर एक तो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट है कि ये जो मुझे अरेंजमेंट मैंने करके बताई साइन स्क्वायर का, आपको ये करके बताना पड़ा और इसके साथ में जो हमने इसका सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट किया, ये दोनों करने के लिए मैंने इस वे से मैं करवाता हूं क्वेश्चन। तो ये भी तरीका और ये वाला आंसर भी करेक्ट है। थैंक यू सर। ओके।